हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको लेके आए हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पनाएं, हम जो ख्वाब देखते हैं वो। और इसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। और ये बताता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो अलग अलग तरीके के सपने देखते हैं, लेकिन एट द लास्ट हमको एहसास होता है कि जो सपने हैं वो सिर्फ सपने होते हैं। हमें सपनों की दुनिया से बाहर निकलना है और हकीकत में आना है। और जब हकीकत की दुनिया से रूबरू होते हैं तो हमें जिम्मेदारियों का एहसास होता है। और जब जिम्मेदारियों का एहसास होता है तो हमें पता लगता है कि सपनों से संसार नहीं चलता है, हार्ड वर्क से संसार चलता है और सच्चाई से संसार चलता है। और यही मैसेज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आप लोगों को देने की कोशिश की है। शुरुआत करते हैं। एक बच्चा जो कभी कभी सपने देखता था, आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स। मैं कभी कभी सपने देखता था कि मैं समुद्री डकैत हूँ। एंड सेल द सेवन सीज, और मैंने सातों महासागरों को पार कर लिया है। देन आई वॉज अ काउ बॉय, और तभी मैं सपना देखता था कि मैं गाय भैंस चराने वाला हूँ घोड़े पर बैठकर। काउ बॉय उसे बोलते हैं। दीज सिंपल थिंग्स डिड प्लीज मी, और इन चीज़ों को सोच सोच कर मुझे बहुत अच्छा लगता था, आनंद आता था। आई हैड अ विविड इमेजिनेशन, विविड मानी अलग अलग तरीके की, मैं अलग अलग तरीके के सपने देखता था। एडवेंचर्स वाज ऑलवेज ऑन माई माइंड, और मेरे दिमाग में हमेशा एडवेंचर्स साहसिक कारनामे चलते रहते थे। आई डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ रीडिंग, और मैंने खोजा पढ़ने से आनंद उठाना। एंड एस्केप द डेली ग्राइंड, और पढ़ने में अपना समय लगाता था, लेकिन जो रोज़ाना का हार्ड वर्क था, ग्राइंड मानी हार्ड वर्क था, वो मैं नहीं करता था। वंस आई लिव्ड विद द एस्किमोज, एक बार मैंने सपना देखा कि मैं एस्किमोज के साथ रहता हूँ, जो बर्फ़ पर लोग रहते हैं, बर्फ़ का घर बनाकर। इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, और जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। वेंट हंटिंग एंड ऑफ फिशिंग, और मैं शिकार करने जाता था और मछलियाँ मारने जाता था। माई फंतासी वाज ऑल अगलो, और मैं अपनी जो फंतासी से, कल्पनाओं से अपने आप को आनंदित करता था। फिर वो सपने देखता है। आई रीड अ बुक ऑफ ज्यूलियस वर्ने एंड वेंट ऑफ टू द मून, और ज्यूलियस वर्ने की जो फंतासी इससे भरी हुई बुक है, उसको पढ़ने के बाद मैंने कल्पना देखी या कल्पना सोची कि मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूँ। इट वाज जस्ट अ टेक अ लुक, और मैंने सिर्फ एक बार देखा चंद्रमा को। दैन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और तुरंत मैं वापस आ गया, या मेरे लौटने का टाइम हो गया पृथ्वी पर। आई स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, और मैंने अगला सपना देखा कि मैं अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा हूँ समय बिताने के लिए, विद डॉक्टर लिविंग स्टोन एज माई गाइड, और जो डॉक्टर लिविंग स्टोन है वो मेरे गाइड हैं। देन ऑफ अगेन टू अमेरिका, और उसके बाद अफ्रीका से मैं कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया। विद हकलबरी फैन आई डिड हाइड, और हकलबरी फैन जो है एडवेंचरस बुक है, द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, तो मैं उनके साथ, हकलबरी फिन के साथ मैं छिप गया। इन माई वर्ल्ड ऑफ फंतासी एंड इमेजिनेशन, मेरे कल्पनाओं के संसार में, आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स, मैं ऐसे ऐसे कारनामे करता था। ए हीरो ऑफ ऑल द नेशन, और मैं कभी कभी संपूर्ण राष्ट्र का हीरो बन जाता था। आई वॉज वन दैट डिड सक्सीड, और मैं एक ऐसा इंसान बन जाता था जो सफल हो चुका था, जो हीरो बन चुका था सारे कंट्रीज़ का। उसके बाद क्या कहते हैं, देन आई ग्रीव अप, और धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। माई चाइल्डिश वर्ल्ड एट एन एंड, और मेरी कल्पनाओं का संसार, मेरे जो बचकानी हरकतें थीं, मेरा बचपन धीरे धीरे जाने लगा। आई हैड बिकम सीरियस, और मैं सीरियस होना सीख चुका था। इट नियरली ड्रॉव मी अराउंड द बैंड, और फिर ये लगभग मुझको अपने सपनों के संसार से निकाल लाया और हकीकत से सामना होने लगा। आई स्टिल डू लाइक द मिस्टीरियस, मैं अभी भी रहस्यमयी चीज़ें करता हूँ। दिस इज़ द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड, और यही जो संदेश है मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। मतलब लास्ट लाइन में कहता है, सेकंड लास्ट में, आई स्टिल डू लाइक द मिस्टीरियस, मैं आज भी रहस्यमयी चीज़ें करता हूँ, लेकिन वो रहस्यमयी जो चीज़ें होती हैं सिर्फ सपने नहीं होते, वो सच्चाई से भरे हुए
तो ख्वाब होते हैं।